तो गाइस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है टाटा पावर लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा पावर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों हाल ही में टाटा पावर से रिलेटेड कई सारी न्यूज़ हमें सुनने को मिली है। कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ हमें सुनने को मिला था कि टाटा पावर की जो सब्सिडरी है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, उन्होंने एक MOU साइन किया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ और इसके बदले टाटा पावर इन्वेस्ट करेगी $5.6 बिलियन आंध्र प्रदेश में। और इसके बदले उनको मिलेगा क्या? तो उनको मिलेगा 7 गीगावाट तक की कैपेसिटी डेवलप करने का काम। और ये जो 7 गीगावाट तक की कैपेसिटी की बात हो रही है इसमें विंड भी रहेगा, सोलर भी रहेगा और हाइब्रिड प्रोजेक्ट भी रहेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी को काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिल सकता है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि उन्होंने इसके साथ MOU साइन किया है। सेम चीज़ हमें आसाम गवर्नमेंट के साथ भी देखने को मिली है, जो कि अभी रिसेंट में ही आपको वो आर्टिकल भी देखने को मिल जाएगा। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों फिर से कुछ हमें न्यूज़ सुनने को मिल रही है। न्यूज़ दोस्तों आ रहा है दिल्ली से। लास्ट ईयर दिल्ली में गर्मी काफ़ी ज़्यादा था, पावर डिमांड काफ़ी ज़्यादा था। पावर डिमांड जितना था वो एक हाई टच कर गया था, या फिर बोल सकते हैं ऑल टाइम हाई तक चला गया था। मतलब लास्ट ईयर के जो पावर डिमांड थे उतने कभी भी हमें देखने को नहीं मिले थे दिल्ली में। और दोस्तों फिर से अपडेट यहाँ पर यह है कि दिल्ली का जो पावर डिमांड है वो वंस अगेन एक न्यू हाई सेट करता हुआ नजर आ सकता है। अब इससे रिलेटेड अपडेट दोस्तों ये है कि दिल्ली में जो टोटल पावर डिमांड रहने वाली है इस बार वो रहेगा करीब 9000 मेगावाट का, ये गर्मी के टाइम पे। और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड की बात करें तो उन्होंने एंटिसिपेट किया है कि उनका जो पीक लोड रहेगा वो 2562 मेगावाट का रहेगा। और उसके अलावा दोस्तों पावर यूटिलिटी ने भी बोल सकते हैं इंश्योर किया है कि 2850 मेगावाट का अनइंटरप्टेड सप्लाई हम भी अरेंज करेंगे। तो कहीं ना कहीं जितना बड़ा डिमांड है उस डिमांड के अकॉर्डिंग तो सप्लाई तो हमें नहीं देखने को मिल रही है। और पिछले कुछ टाइम की अगर हम बात करें तो टाटा पावर ने जो बोल सकते हैं सप्लाई किया है वो थोड़ा सा बढ़ाया ही है। 2022 की बात करें तो वहाँ पर कितना था, लगभग 2028 मेगावाट तक की कैपेसिटी टाटा पावर ने सप्लाई किया था। 23 में 2218 मेगावाट की कैपेसिटी सप्लाई किया था। 24 में हमें देखने को मिला था 2481 मेगावाट और 25 में हमें देखने को मिल रहा है कितना 2562 मेगावाट। तो कैपेसिटी कंपनी बढ़ा रही है। इट मीन्स कहीं ना कहीं कंपनी के जो Q1 के नंबर हो सकते हैं वो इस वजह से काफ़ी अट्रैक्टिव रह सकते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा नोट डाउन करना। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को जिसका नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वेबिनार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। दोस्तों ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि 23 मार्च को हम एक वेबिनार को कंडक्ट करने वाले हैं जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूं जो कि आपके स्टॉक मार्केट जर्नी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगी। काफ़ी सारे लोगों ने इससे रिलेटेड क्वेरीज की है, काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी इनसे जुड़ चुके हैं और जुड़ने के बाद काफ़ी कम सीट हमारे पास अवेलेबल है। तो वेबिनार को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन पे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में भी देखने को मिलेगा। लिंक के थ्रू जाकर व्हाट्सएप आकर अपनी क्वेरीज को आप डाल सकते हैं। वेबिनार के कंप्लीट डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट ये है कि वेबिनार में हम सिखाने क्या वाले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ऐसे खराब मार्केट में अपॉर्चुनिटी कैसे फाइंड करनी है वो मैं आपको सिखाऊंगा। टेक्निकल एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा और साथ में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट सेटअप्स मैं बताऊंगा जिसकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। पास्ट में ये जो सारी सेटअप्स क्रिएट हुई हैं उसके बाद एक अच्छी रिटर्न्स की पॉसिबिलिटीज़ बनी थी और वो रिटर्न्स हमने ग्रैब भी किया था। और इन सारी चीज़ों को ऑलरेडी हमने पहले भी कंडक्ट किया है वेबिनार के जरिए और उसका जो फीडबैक रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, लिमिटेड सीट है, फटाफट जाकर आप वेबिनार को ज्वाइन कर लो। जो भी क्वेरीज है आप व्हाट्सएप पे क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों फिलहाल टाटा मोटर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स हमें सुनने को मिल रही है। न्यूज़ दोस्तों ये है कि टाटा मोटर्स के बोर्ड ने आज के दिन अप्रूवल दे दिया है। किस चीज़ का? फंड रेज का। आज के दिन कंपनी ने बोर्ड मीटिंग कंडक्ट किया था और इस बोर्ड मीटिंग में प्रपोजल रखा गया था 2000 करोड़ रुपए फंड रेज का वाया नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। अब देखो, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर और एक होता है कन्वर्टिबल डिवेंचर, दोनों का अंतर समझ लो। कन्वर्टिबल डिवेंचर का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी जब कर्जा लेती है तो उस कर्जे को चुकाने के लिए कंपनी अपने इक्विटीज को उनके नाम पे अलॉट कर कर भी चुका सकती है। और नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर का मतलब यह है कि कंपनी पैसा ली है तो पैसा ही लौटाना पड़ेगा। तो 2000 करोड़ रुपए जो कंपनी फंड रेज कर रही है ये बोल सकते हैं डेट के जरिए कर रही है और वो डेट कंपनी को चुकाना है, ना कि अपने इक्विटी के जरिए लौटाना है। ये पूरा कंप्लीट न्यूज़ है। अब दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि टाटा मोटर्स एक्सपेंशन की फेज में है तो कंपनी को पैसे की ज़रूरत तो है।
और अभी रिसेंट में कंपनी ने एक चीज़ हाईलाइट किया था कि इनपुट कॉस्ट इंक्रीज़ हुए हैं और इस वजह से कंपनी अपने जो व्हीकल्स के प्राइजेस हैं उसको अप टू 2% हाइक भी करने वाली है। तो उन सारी चीज़ों को भी आप इससे अटैच ज़रूर कर सकते हो। अब इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें मार्केट में पब्लिश होती हुई देखने को मिली है। मैक्वायर ने टाटा पावर से रिलेटेड पॉजिटिव कमेंट्री किया है। अब ये पॉजिटिव कमेंट्री का क्या रीज़न है उसको हम लोग जानेंगे, ना कि टारगेट या फिर रेटिंग्स को। अब देखो दोस्तों, उन्होंने बताया है कि JLR के पीयर्स की बात करें तो वो उम्मीद कर रहे हैं हेल्दी डिमांड फ्रॉम US। अब ये शॉकिंग बात है क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि टाटा पावर ने खुद ही बताया है कि हम इस बार Q3 में 20% के आसपास की ग्रोथ अचीव किए हैं US से, और डबल डिजिट ग्रोथ हम आगे भी उम्मीद कर रहे हैं। तो ये कहीं से भी देखा जाए तो शॉकिंग बात तो है नहीं कि JLR के पीयर्स ने हेल्दी डिमांड उम्मीद कर ली है US से, तो ये एक अच्छी बात है। ये तो टाटा मोटर्स भी उम्मीद कर रही है। उम्मीद टाटा मोटर्स को क्या करना है और इनके पीयर्स को क्या करना है? चाइना और यूरोप के मार्केट से अच्छा ग्रोथ। और चाइना की मार्केट की बात करें तो कहीं ना कहीं वो मार्केट अभी भी देखा जाए तो एक अनसर्टेन सिचुएशन में है। इस चीज़ को मैक्वायर ने भी हाईलाइट किया है कि ग्लोबल पीयर्स की बात करें तो वो ऑप्टिमिस्टिक ज़रूर नज़र आ रही है US में, बट चाइना की जब आउटलुक की बात करें तो वहाँ पर अभी भी अनसर्टेन सिचुएशन है। तो कहीं ना कहीं अगर चाइना में अनसर्टेन सिचुएशन रहेगा, यूरोप के मार्केट में डिमांड कम रहेगी, तो कैसे हम बोल सकते हैं कि टाटा पावर बहुत अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर देगी? क्योंकि टाटा मोटर्स तो अभी नंबर जो अच्छे रिपोर्ट कर रही थी वो ग्लोबली अच्छे परफॉर्मेंस के बेसिस पे आ रहा था ना। अगर दो जगह अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है और एक जगह अच्छा परफॉर्मेंस है, तो कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि पहले की तरह कंपनी के नंबर बहुत अच्छे हो जाएंगे? बिल्कुल, मुझे इसकी पॉसिबिलिटीज़ कम लगती है, बट अगर आपको लगता है तो आप अपने हिसाब से भी चल सकते हो। मैं आपको कोई ऐसा फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि मेरे बात पे ही चलना है। बट कहने का मतलब ये है कि जब भी मार्केट में किसी कंपनी को लेकर अगर पॉजिटिव रेटिंग्स करनी है, बुलिश कमेंट्री करनी है किसी भी ब्रोकरेज हाउस को, तो पॉजिटिव चीज़ें वो अटैच कर देते हैं, बट जब तोड़ना है तो वही चीज़ों को नेगेटिव बनाकर वो तोड़ देते हैं। मैं मैक्वायर को ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, बट कहने का मतलब ये है कि टाटा मोटर्स का जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो बुलिश वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट के बेसिस पे वो ऊपर चल रहा है, बट नंबर्स के बेसिस पे ऊपर जाएगी, मुझे इसके चांसेस काफ़ी कम लगते हैं। बाकी आपकी जो मर्जी है वो आप अपना करो, बट मुझे जो एनालिसिस से लगता है वो मैंने आपको समझाया है। चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं अब अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब हैप्पीएस्ट माइंड से रिलेटेड दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट अभी रिसेंट में ही हमें देखने को मिला था, और उस अपडेट की बेसिस पे इन्वेस्टर्स हैप्पीएस्ट माइंड के अनहैप्पी नज़र आते हुए दिखे थे। अब हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी ने बताया था कि वो फेस कर सकती है ग्रोथ चैलेंजेस US मार्केट के अनसर्टेनिटी की वजह से। और इन सारी चीज़ों को हाईलाइट किसने किया था? तो कंपनी के MD और CFO ने हाईलाइट किया था, और एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन एंड CEO ने हाईलाइट किया था, जो कि PDES डिवीज़न के थे। इसका नाम था जोसेफ अनंत राजू। और ये जो जोसेफ अनंत राजू हैं, उनका देखा जाए तो प्रमोशन हो चुका है। प्रमोशन दोस्तों ये है कि ये अपॉइंट हो चुके हैं एज ए CEO, बोल सकते हैं को चेयरमैन एंड CEO ऑफ हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी। अब इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छी तरह से भी समझ लो आप। मैं दिखा देता हूँ। जोसेफ अनंत राजू की अगर हम बात करें तो पहले ये क्या थे? पहले थे वाइस चेयरमैन, प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ PDES डिवीज़न, बट अब ये को चेयरमैन रहने वाले हैं एंड CEO रहने वाले हैं, बट सभी डिवीज़न के रहने वाले हैं। अभी ये क्या हैंडल करते थे? अभी हैंडल करते थे प्रोडक्ट एंड डिजिटल इंजीनियरिंग सर्विसेज, बट अब ये हैंडल करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी सर्विसेज, जिन AI बिजनेस सर्विसेज, और इसके अलावा और भी जो है वो सारी चीज़ें। तो एक तरह से देखा जाए तो मैनेजमेंट से रिलेटेड जब अपडेट्स होती हैं तो इन्वेस्टर्स को नोट करना ज़रूरी होता है। तो एज ए इन्वेस्टर आप इस चीज़ को नोट कर लो कि कंपनी के मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस आई है। चेंजेस बोल सकते हैं कि प्रमोशन आया है, ना कि कोई तीसरा बंदा ज्वाइन किया है। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जो कि 1:10 के रेशो में स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट की है, और साथ में दोस्तों कंपनी ने 14.5 रुपये का डिविडेंड भी दिया है। नाम है दोस्तों कंपनी का वेस्टवेस्ट इंडिया लिमिटेड। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो ये अपडेट आपके लिए अच्छी है। इन्वेस्टर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आपको वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।